नमस्कार छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की प्रकृति। कि शिक्षा की क्या प्रकृति है। चलिए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की प्रकृति के बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। पहला पॉइंट है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया से यहाँ पर मतलब ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो शिक्षा है हमारी समाज में निरंतर चलती रहती है कि किस तरह की हमारी जो शिक्षा है वो समाज में होनी चाहिए। अब शिक्षा के 3 अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और हमारा जो विषय सामग्री, जो भी हमें चीज पढ़नी है। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो समाज के इर्द गिर्द घूमती है। मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस तरह के वातावरण में मनुष्य रहता है, उसके आधार पर हमारी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी से मतलब 2 ध्रुव वाला। ये जो हमारे एक मनोवैज्ञानिक है एडम्स, उन्होंने इस प्रक्रिया को, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना। उनका क्या मानना था, द्विमुखी क्यों कहा उन्होंने कहा जो शिक्षा है हमारी 2 ध्रुवों पर चलती है, 2 चीजों पर टिकी हुई है। किस पर? एक हमारी शिक्षक एक ध्रुव है हमारा, और दूसरा हमारा क्या है, विद्यार्थी। ठीक है, कि जो हमारी शिक्षा है वो इन 2 चीजों के पर आधारित होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से। उन्होंने एडम्स, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जॉन एडम्स महोदय है, उनका ये मानना है कि जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, द्विध्रुवी, यानी कि 2 ध्रुवों पर टिकी हुई है हमारी शिक्षा, एक शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पर ही हमारी शिक्षा चलती है। शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को शिक्षा देता है और विद्यार्थी जो है वो शिक्षक से अपनी शिक्षा लेता है। ठीक है, शिक्षक जो है हमारा क्या कहलाता है, सिखाने वाला। कोई भी चीज सिखाने वाला हमारा शिक्षक है और सीखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है, तो यही 2 चीजें हमारी शिक्षा के, यही 2 चीज है, शिक्षक और विद्यार्थी। ठीक है, ये चीज उन्होंने जॉन एडम्स ने कही है। उन्होंने शिक्षा को उसके 2 अंग माने हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, तीसरा हमारा है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने भी शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया ही माना है। उन्होंने भी कहा जो हमारी शिक्षा है वो 2 ध्रुवों पर ही टिकी है। उन्होंने शिक्षा को, जो जॉन डीवी ने कौन से 2 ध्रुव बताए, उन्होंने शिक्षा के 2 ध्रुव बताए हैं, एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण। उन्होंने शिक्षा को इन 2 चीजों पर आधारित माना। उन्होंने कहा हमारी जो शिक्षा है वो इन 2 चीजों के आधार पर होती है। मनोवैज्ञानिक यानी कि जो भी हमारा जो शिक्षक है, जो चीजें सिखा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। ठीक है, ये चीज हमारी शिक्षा पर बहुत आधारित होती है। शिक्षा पर ये चीजें हमारी बहुत ज्यादा होती है कि जो एक सिखाने वाला व्यक्ति है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। और दूसरी चीज है सामाजिक पर्यावरण, यानी कि उन्होंने कहा जो दूसरा पहलू है वो है हमारा सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत कि बालक जो है किस तरह के सामाजिक पर्यावरण में रहता है, या जो सीखने वाला व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति सीख रहा है उसका जो सामाजिक पर्यावरण है या उसकी जो सामाजिक परिस्थिति है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने जॉन डीवी ने कहा। उन्होंने जॉन डीवी ने भी शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना है एडम्स महोदय की तरह ही, पर एडम्स महोदय ने शिक्षा को 2 चीजों पे माना है, एक शिक्षक और विद्यार्थी। दूसरा चीज जॉन डीवी ने भी शिक्षा को 2 ध्रुवी माना है। एक पहली चीज उन्होंने मनोवैज्ञानिक मानी है और दूसरी उन्होंने माना सामाजिक वातावरण। ठीक है, तीसरा है रायबर्न जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी माना। यानी कि उन्होंने, जैसे कि जॉन डीवी ने 2 ध्रुव माना, एडम्स महोदय ने भी शिक्षा के 2 ही अंग माने, परंतु जो रायबर्न है उन्होंने शिक्षा के 3 ध्रुव माने हैं,
तीन ध्रुव में उन्होंने क्या क्या चीजें मानी है? एक तो हो गया शिक्षक, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया विद्यार्थी, और तीसरी चीज हमारी है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु, जो चीज हम सीख रहे हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं। ये तीन अंग उन्होंने, रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवी माना। उन्होंने कहा जो हमारी शिक्षा है वो इन तीन चीजों पर आधारित होती है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, उन्होंने कहा जो शिक्षक है वो सिखाने वाला है, विद्यार्थी जो है वो सीखने वाला है, और पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को शिक्षा देता है। जो विषय वस्तु है वो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को शिक्षा देता है। ठीक है, तो जो रायबर्न मनोवैज्ञानिक या रायबर्न जो थे उन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवी माना, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, अगली जो हमारी प्रकृति है वो क्या कहलाती है कि शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। अविरत से मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया गया है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि यदि हम व्यापक अर्थ में देखें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता, और यही सीखना हमारी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा जो एक अविरत प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रकृति में एक चीज उन्होंने, जो शिक्षा की विशेषता है वो ये होती है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अतः हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए। यहाँ पर व्यापक अर्थ का मतलब है कि सीखने से है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है, और यही सीखना हमारी शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? किसी समाज में निरंतर चलती है, मतलब बराबर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से कुछ न कुछ जहाँ हो जाता है किसी न किसी रूप में वो हर चीज सीखता रहता है। और ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी चलती है? निरंतर चलती रहती है। अतः हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो शिक्षा है हमारी, यदि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर यदि हमने त्रिध्रुवी माना तो यहाँ पर हमारा विद्यालय से संबंधित शिक्षा होगी। और विद्यालय की जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है? संकुचित शिक्षा होती है, क्योंकि वो शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित होती है, और उसमें हम पाठ्यक्रम के आधार पर ही एक शिक्षक जो है वो स्टूडेंट को या बच्चों को शिक्षा देता है। तो जो विद्यालय में जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो हमारी संकुचित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा जो है वो किसी प्रक्रिया, जो शिक्षा की प्रक्रिया है किसी समाज में निरंतर चलती रहती है, और इसको हम शिक्षा के व्यापक अर्थ के रूप में लेते हैं। अगला हमारा है शिक्षा जो है सउद्देशीय प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षा का एक उद्देश्य जो है वो निश्चित होता है, समाज में निश्चित होता है, इसीलिए हम उसको सउद्देशीय प्रक्रिया कहते हैं। तो इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। विकासोन्मुख मतलब कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है बालक का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कल्चर डेवलपमेंट। ये यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि एक बालक का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षा का उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते, ठीक है, समाज में ही बालक का जो उद्देश्य है, जो शिक्षा होती है वो वहीं से स्टार्टिंग होती है। एक बालक का जिस समाज में रहता है वहीं से उसका सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक सब कुछ विकास उसका वहीं से शुरुआत होता है और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है हमारी कैसी है? एक सउद्देशीय प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि विकासान्मुख होते हैं, यानी कि उसके बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया कहलाती है। अगला हमारा है शिक्षा की जो प्रकृति है वो गतिशील है। गतिशील से मतलब कि उसके जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता है। किसी समाज के जो धर्म दर्शन है,
संरचना संस्कृति है, शासन तंत्र जैसा होता है, अर्थतंत्र होता है, उसके साथ साथ जैसे देखिए हमारे देश में जो भी शासन तंत्र है उसमें भी परिवर्तन होता है, अर्थतंत्र है उसमें भी परिवर्तन होती है, जो संरचना संस्कृति की थी उसमें भी चेंजमेंट होता है, उसी प्रकार से शिक्षा में भी परिवर्तन होता है। जरूरत के हिसाब से जो शिक्षा का स्वरूप है, जो शिक्षा आज बच्चों को जरूरत है, जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है, उसी के अनुसार शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। और जब परिवर्तन होता है तो वो शिक्षा की प्रकृति कैसी कहलाती है? गतिशील प्रकृति। ठीक है, तो शिक्षा की किसी समाज के धर्म दर्शन, ठीक है, संरचना संस्कृति, शासन तंत्र तथा अर्थतंत्र के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और इस प्रकार जो शिक्षा की प्रकृति है वो कैसी होती है? गतिशील होती है। तो ये जो चीजें हमने अभी पढ़ी ये हमारी कहलाती है नेचर ऑफ एजुकेशन, या हम कह सकते हैं शिक्षा की प्रकृति या विशेषताएं। धन्यवाद।